दोस्तों, फिलिस्तीन को लेकर दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देश शांति के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया के जो इस्लामिक संगठन हैं वो ज़रूर फिलिस्तीन के लिए लड़ने का जज्बा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ या फिर हूती। अब तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है। तालिबान ने भी साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। तालिबान का यह स्टेटमेंट ऐलान जंग है। जिस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था, तालिबान ने उस वक्त भी लेबनान और जॉर्डन से कहा था कि आप अपने देश से होकर हमें आने का रास्ता दें, हम फिलिस्तीन में पहुंचकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन जॉर्डन और लेबनान ने रास्ता नहीं दिया था। तो एक बार फिर से तालिबान ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों को मारना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि तालिबान इस तरह की धमकी तो दे रहा है, लेकिन इजराइल से लड़ाई कैसे लड़ सकता है? इजराइल और अफगानिस्तान के बीच दूरी काफी ज्यादा है। तालिबान को अगर इजराइल से लड़ना है तो फिलिस्तीन में आना पड़ेगा, और फिलिस्तीन में आने के लिए उनको कोई रास्ता देगा नहीं, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र जैसे देश कभी भी इजराइल के खिलाफ जाकर ये कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ये धमकी बड़ी है तालिबान की। तो ये इस्लामिक संगठन जो है इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। यमन के हुतीस की बात करें तो इन्होंने भी भाई साहब इस वक्त रेड सी में आतंक मचा रखा है। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका जैसे देशों को डरा रखा है इन लोगों ने। अब देखिए, अमेरिका ने एक बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमें पता है कि ईरान हुतियों को हथियार भी देता है और खुफिया जानकारी भी देता है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन हम हुतियों से हथियारों के साथ जंग लड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हमें यमन के साथ जंग लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हुतीज जो है ना, उन्होंने अपना आतंक मचा रखा है। अमेरिका भी हमला नहीं करना चाह रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर इनके ऊपर हमला कर दिया तो ये सऊदी अरब को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। सऊदी अरब सरकार की जो तेल कंपनियां चल रही हैं उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये हुतीज, इसलिए अमेरिका कह रहा है भाई हम नहीं लड़ेंगे इनसे। वहीं खबर इराक की राजधानी बगदाद से आ रही है। बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये हमले किस संगठन ने किए हैं अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के ऊपर हमले लगातार जारी हैं, और हो सकता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से भाग खड़ा हो। जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, हो सकता है कि अगर ये संगठन लगातार अमेरिका को निशाना बनाए तो अमेरिका यहां से भाग खड़ा हो। वहीं दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है कि इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक जानकारी दी है कि तेल अबीब में बहुत सारे रॉकेट आकर गिरे हैं, और रॉकेट जो आकर गिरे उससे पहले किसी तरह का कोई सायरन भी नहीं बोला। तेल अबीब के पास जो समुंदर है, उस समुंदर के तट पर बहुत सारे रॉकेट गिरे, लेकिन सायरन नहीं बोला। आइए दोस्तों, अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। शायद इन अरबियों को जगाने में कोई कामयाब हो जाए, शायद इन लोगों की गैरत जाग जाए। एक इजरायली यहूदी फौजी जमीन पर गिरे हुए फिलिस्तीन और सऊदी अरब के झंडे पर पेशाब कर रहा है खड़ा हुआ। एक झंडा फिलिस्तीन का है और दूसरा झंडा सऊदी अरब का है, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और उन दोनों झंडों पर खड़े होकर हंसते हुए पेशाब कर रहा है। एक बंदा उसको रोक रहा है, टोक रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी इन अरबियों का ज़मीर नहीं जागता है तो समझ लेना ये मुर्दार हो चुके हैं। कलमा लिखा हुआ है सऊदी अरब के झंडे पर, जैसे कि हमेशा कलमा लिखा हुआ होता है उनके झंडे पर, और उसी झंडे पर ये इजरायली यहूदी फौजी पेशाब कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया के जरिए इन हुक्मरानों तक पहुंचती होंगी। दुनिया भर में ये चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन उम्मीद मुझे ये भी है कि इनकी गैरत जागेगी नहीं इतनी जल्दी। भाई, इन बड़बोले चचा की बात करें तो इन्होंने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें आज फिर वही सारी उल्टी सीधी बातें बोली हैं। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इजराइल ये है, इजराइल वो है। अब इसी तरह से इनकी बातें बताया करूंगा, इनकी डिटेल पूरी नहीं बताया करूंगा। बाकी इन्होंने एक बात और कही, जो मैंने आपको एक दिन और बताया था, कि गारंटी लेने को ये तैयार हैं, युद्ध रुकवाने के लिए, सीजफायर करवाने के लिए, गाजा का कत्लेआम रोकने के लिए ये गारंटी लेने को तैयार है। कहां से इनको गारंटी लाकर दी जाएगी कुछ अता पता नहीं है। बस जब मन में आया मीडिया को बुलाकर उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए। एक नंबर के फेकू हैं भाई, ऐसा लगता है ना ये बंदा नशा करके बोल रहा है। यकीन मानो दिल से इज्जत बिल्कुल निकल गई इस बंदे की। बहुत मन था तुर्की जाने का, लेकिन शायद मैं अब जिंदगी में कभी तुर्की ना जाऊं, क्योंकि ऐसे लोग क्या ही कहा जाए।